दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में। ये बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये बुक भी काफ़ी बुक्स का कलेक्शन है। जितनी अलग अलग बुक्स मैंने पढ़ी हैं, अगर ये बुक भी पढ़ लो आप, तो आपको लगेगा आपने कई 50 बुक ख़त्म कर ली। इस बुक का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज सफारी। रॉबिन शर्मा ने ये बुक लिखी है, उसके ऑथर रॉबिन शर्मा है, जिन्होंने ये किताब जब लिखी तो उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ अमेरिका वगैरह पूरी दुनिया में बिक गई। क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है लेकिन ये बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं रॉबिन शर्मा। इन्होंने ये किताब लिखी है द मॉन्क हु सोल्ड हिज सफारी। इस बुक के बारे में मैं आपसे बताता हूँ और इस बुक से मैंने क्या सीखा है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा। ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत अच्छी कहानी के रूप में है ये। इस बुक के अकॉर्डिंग एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर है जिसका नाम है जूलियन। जूलियन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ग्रेजुएट थे और उन्होंने लॉ की स्टडीज़ कंप्लीट करके बहुत सक्सेसफुल लॉयर बन गए। वो लॉयर तो बन गए थे लेकिन वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ बिता रहे थे जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। बहुत पैसा था, सफारी थी उनके पास, एक सफारी कार थी, बहुत लेविश हाउस में रहते थे वो, और सारी लग्जीरियस उनके पास फैसिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। वो बड़े उदास, बड़ा स्ट्रेस था उनको काम का। एक दिन काम के स्ट्रेस में उनको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उनको सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और हॉस्पिटल के बाद अचानक वो गायब हो जाते हैं, उनकी जान तो बच जाती है लेकिन लोगों को ये नहीं पता लगता कि जूलियन कहाँ चले गए। और इस बीच 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के बाद जूलियन वापस अपने दोस्त के पास आते हैं, जो उनका एक दोस्त भी है और एक कोलीग भी है, वो भी लॉयर है, उसका नाम है जॉन। जॉन जब उस जूलियन को देखते हैं तो जूलियन में बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है उनको। जूलियन का वेट थोड़ा रिड्यूस है लेकिन जूलियन के चेहरे पे एक चमक है, एक तेज है। और उसको लगता है कि यार जूलियन की तो एज भी 10 साल कम नज़र आ रही है। वो तेज, वो ग्रेस, वो ग्लो। और जॉन बड़ा परेशान होता है कि जूलियन ये क्या हो गया आपको, आप कहाँ थे 3 साल। तो फिर जूलियन जॉन को एक कहानी सुनाने शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल से निकल के सीधा इंडिया, और इंडिया के ऊपर पहाड़, पहाड़ में आपको हिमालय के पहाड़ों में चला गया। हिमालय के पहाड़ों में उनको एक योगी मिला, उस योगी का नाम था योगी रमन। योगी रमन ने उनको जो 7 लेसन्स लाइफ के बताए और उन्हीं लाइफ के लेसन्स पे चल के और वो इस लेवल तक पहुँचे और उनको ज़िंदगी का पर्पज़ मिल गया। तो वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो बताते हैं कि उस कहानी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बहुत खूबसूरत गार्डन, जिसमें बड़े खूबसूरत फूल खिले हैं। आसपास आप पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड्स की चिरपिंग जिसे कहते हैं वो आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत खूबसूरत स्मेल आ रही है फूलों की। और उसके गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है, रेड कलर का बहुत बड़ा लाइट हाउस है। और अचानक लाइट हाउस का उस दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, उसमें देखते हैं एक बहुत बड़ा सूमो रेसलर, जापान का आपको पता होगा, जापान के सूमो रेसलर, वो एक निकल के आता है। वो बहुत बड़ा, बहुत ही उसकी बड़ी हाइट है, बहुत लंबा चौड़ा सूमो रेसलर आ रहा है। और सूमो रेसलर आप लोगों ने देखा होगा, वो एक छोटा सा अंडरवियर पहनते हैं, वो लोग कपड़ा टाइप के बांधते हैं। वो पिंक कलर की उसकी चड्डी नज़र आ रही है उसकी, सूमो पहलवान की। और सूमो पहलवान उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है और एकदम सूमो पहलवान वो गिर जाता है। और वो जैसे ही गिर जाता है तो वो उसको देख के बड़ा घबरा जाता है। वो और उसके पास जैसे ही आता है तो सूमो पहलवान की आंखें खुलती हैं, वो खड़ा होता है। वहाँ पर उस गार्डन के जो येलो रोजेज़ हैं, उस येलो रोजेज़ की खुशबू से सूमो पहलवान को होश आता है, एनर्जी मिलती है। और उसके बराबर में एक येलो वॉच, गोल्डन कलर की एक येलो बहुत खूबसूरत घड़ी मिलती है, और सूमो पहलवान उस घड़ी को पहन के बहुत खुश होता है। और उसके बाद वो देखते हैं सामने से एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन नज़र आता है उनको। वो गार्डन जो है, उस गार्डन का जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर डायमंड्स लगे हैं। तो जूलियन ये सारी कहानी कहता है कि ये क्या है। जब योगी ने उसको सुनाई, योगी रमन ने, तो अब उस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स, जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, उन कहानी का मतलब उसे बताना शुरू करते हैं। नंबर 1, पहली चीज़ जो एक बहुत खूबसूरत गार्डन है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और उस गार्डन का जो माली है, जो गार्डनर है, वो आपका है कॉन्शियस माइंड। तो आप, वो जो माली है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो
उस माली गार्डन की हिफाजत कर रहा है। दैट मीन्स आप अपने सबकॉन्शियस की हिफाजत कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। किससे? नेगेटिव थॉट से। वो नेगेटिव बातें हैं उनसे थॉट्स रखिए, ताकि आपका जो गार्डन है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो बहुत खूबसूरत बना रहे, बड़ा शांत एनवायरनमेंट रहे, खुशबू आती रहे, फूल महक रहे हैं, बहुत ही सुकून है आपकी लाइफ में, नो स्ट्रेस, नो एंग्जाइटी, नो डिप्रेशन। तो ये ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और जो उसका माली है गार्डनर, तो वो उसकी, आपका जो कॉन्शियस, आप उसकी हिफाजत कीजिए उस गार्डन की, तब आप शांत और सुकून रहेंगे। दूसरी चीज़, उसको बीच में एक लाइट हाउस खड़ा दिखाई देता है। आपको पता होगा लाइट हाउस जो है बड़े बड़े शिप्स को डायरेक्शन देता है। ये बड़ा लाइट हाउस आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए है, आपकी लाइफ में पर्पस देने के लिए है। जिसकी लाइफ विदाउट पर्पस होती है उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो आपकी लाइफ में अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए, अगर उस लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो आप, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। उसको पर्पस दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी एक सही डायरेक्शन में चल सके। तीसरी चीज़, जो सूमो पहलवान का आना, एक सूमो पहलवान यहाँ पर एक रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता होगा जापानीज़ में एक वर्ड है काइजन, जिसको मैंने कैनी के नाम से ही बताया था। काइजन एक जापानीज़ वर्ड है, इसका मतलब होता है CANEI, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, इसका मतलब यह है आप स्मॉल इंप्रूवमेंट करते रहें, लेकिन कॉन्स्टेंट करते रहें। अपनी ज़िंदगी में काइजन लेके आइए, एक छोटा इंप्रूवमेंट कीजिए लेकिन कंसिस्टेंट कीजिए, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। ये सूमो पहलवान आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सूमो पहलवान की जो चड्डी है, जो उसका अंडरवियर है पिंक कलर का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिसिप्लिन का। कि सूमो पहलवान ने और कोई कपड़े नहीं पहने, लेकिन उसका अंडरवियर जो है वो पिंक कलर का अंडरवियर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिसिप्लिन में। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी लाइफ सही डिसिप्लिन में जीनी चाहिए आपको। आप हर चीज़, कोई भी चीज़ करें, आप बिल्कुल डिसिप्लिन में करें। आप कोई भी चीज़ विदाउट डिसिप्लिन नहीं करें। और कोई भी चीज़ डिसिप्लिन करने के लिए वैसे तो 21 डेज़ कहा है इसमें, लेकिन लोग ये कहते हैं कि 21 डेज़ मिनिमम है, 40 डेज़ में डिसिप्लिन बनता है इंसान का। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज चाहते हैं तो आप 21 डेज़ एटलीस्ट और 40 दिन आप उसको लगातार करिए, तभी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और किसी भी काम को अचीव करने के लिए जो रिजल्ट है आपको दिखना शुरू होगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके डिसिप्लिन के लिए। अगली चीज़, जो डायमंड की और जो गोल्डन वॉच थी, गोल्डन वॉच जो सूमो पहलवान ने पहन के बड़ी खुश नज़र आ रहा था, वो गोल्डन वॉच आपका टाइम है, आपका वक्त है, सुनहरा वक्त। अपने इस टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए। जो लोग अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, टाइम भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। अपना हर चीज़ टाइम से कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका टाइम के बिल्कुल आप एकदम रिजिड हो जाइए, आप टाइम को फ्लेक्सिबल, बट अपने कोई भी चीज़ करने से पहले, अपने एक दिन को करने से पहले, एक दिन पहले अपने उस टाइम को एडवांस में प्लान कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। क्योंकि जब आप एक पेपर पे अपनी चीज़ों को लिख लेते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं ये सारे काम कितने टाइम में कर सकता हूँ, और उस टाइम को करने की कोशिश कीजिए, फॉलो कीजिए उस टाइम को। और आप देखिएगा जब आप टाइम को फॉलो करने लगेंगे तो आपकी हर चीज़ टाइम से होगी, और आपका पूरे दिन का जितना टाइम ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये टाइम, आपको बहुत टाइम मिलेगा अपने बाकी चीज़ें करने के लिए। उन सारी चीज़ों को करके आप बहुत खुश हो जाएंगे। और आपका जो सामने उसको एक रास्ता नज़र आ रहा था, जिन रास्ते में डायमंड्स थे, जहाँ हीरे नज़र आ रहे थे, वो डायमंड जो था वो उसके हैप्पीनेस का था। उसने कहा कि इसमें चल के बिल्कुल हमने सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, हमने जितनी भी चीज़ें हैं, उसको आप ये मत सोचिए कि हमारा क्या गुजर गया, ये क्या आने वाला है। वो रास्ते का जो डायमंड है वो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपका आज का वक्त है। आप उस आज के वक्त में जीना सीखिए। ये लोग जो पास्ट को, रिग्रेट्स को सोच के परेशान होते हैं, या फ्यूचर में क्या होगा उसको लेके परेशान होते हैं, आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। आप प्रेजेंट में जो डायमंड्स है उसमें जीना सीखिए, इंसान खुश रहेगा। हैप्पीनेस जो है वो प्रेजेंट के अंदर है। इस किताब के अंदर आपने बहुत सी किताब का कलेक्शन देखा होगा। तो ये सारी कहानी जूलियन ने अपने दोस्त को सुनाई, और जिस तरह उसने अपनी लाइफ को चेंज किया, तो आप लोग भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लाइफ सफारी में नहीं है, लाइफ फरारी में नहीं है, लाइफ लग्जरियस लाइफ में नहीं है, लाइफ पैसा, स्टेटस, मनी, लेविशली हाउसेस, इसमें नहीं है। जिस तरह उसने अपनी सफारी बेची, अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, इस तरह आप भी अपनी सफारी बेच के अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि अपनी कीमती चीज़ों को बेच के आप आगे निकलिए। दैट मीन्स जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं, जो चीज़ों से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, वो चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है, वो निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाइए।
अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक अच्छा ठहराव लेकर आइए। और एक चीज़ मैं बीच में आपको मिस कर गया मैं, येलो रोजेस, जो सूमो पहलवान जिसको सूंघ के येलो रोजेस वो कॉन्शियस में आता है, वो येलो रोजेस रिप्रेजेंट करते हैं आपकी काइंडनेस, जो आपकी रिस्पेक्ट करो, आप सोसाइटी में लोगों की हेल्प कीजिए और बिना किसी इंटरेस्ट के, सेल्फलेसनेस, काइंडनेस दिखाइए। किसी से बात करते में आपके जब बात करें तो आपके मुंह से फूल झड़ें, मोतियों जैसे आप बहुत आराम से बात करें, क्योंकि कहते हैं ना लोग, जो इंसान तलवार से नहीं जीत सकता वो अपने लफ्ज़ों से किसी का दिल जीत सकता है। तो येलो रोज़े रिप्रेजेंट करता है आपकी काइंडनेस, आपकी सेल्फनेसनेस को। कोई भी काम करने से पहले यार कोई ऐसा भी तो काम करो अपनी ज़िंदगी में जिसमें कोई आपका इंटरेस्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको नज़र आएंगी। बहुत बेहतरीन बुक है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको पढ़िए और मेरा लेक्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों में इन लोगों को पहुँचे, पता लगे इनको नॉलेज, क्योंकि नॉलेज जितना बांटोगे उतनी बटेगी, उतना ही फैलेगी, जितना बांटोगे उतनी फैलेगी। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये वीडियो की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी, जब आप सुनेंगे तो आप सुनते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।